Okay, students, good morning. Good morning to all of you. आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3. ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं पहले क्या पढ़ा है. तो देखिए, हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ा था. 4.1 के अंदर कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ बेसिक पार्ट्स उनको पढ़ के हमने ये पता किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. ओके, इसके अंदर 4.2 की कुछ वर्ड प्रॉब्लम, 4.1 की कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी. आवाज नहीं, हमने 4.1 की कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उनको सिर्फ रिप्रेजेंट किया था. इसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट किया. 4.2 को भी फर्स्ट पार्ट के काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड. एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 2 एग्जांपल थे जो हमने कल खत्म कर दिए. आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 3. तो स्टूडेंट्स, आप जो भी वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना स्टूडेंट्स. एक्चुअली दिक्कत क्या होती है स्किप करने से, कुछ ऐसी चीजें होती है मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन की जो पता नहीं चलती है किस तरीके से सोल्व की जाती है. तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट्स, और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है, दो नंबर है, उनका सम 27 दे रखा है. दो नंबर है, उनका सम 27 दे रखा है और उनका प्रोडक्ट 182 दे रखा है. तो फाइंड द नंबर्स. तो अगर मुझे दो नंबर का सम 27 दे रखा है तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ऐसा पूछूं कि फर्स्ट नंबर 15 है तो सेकंड कितना होगा 12. 27 में से 50 माइनस करूंगा 12 मिल जाएगा मुझे. अगर मैं बोलूं फर्स्ट नंबर 20 है तो सेकंड कितना होगा 7. इस तरीके से. तो फर्स्ट नंबर मुझे नहीं पता है तो मैं फर्स्ट नंबर को x मान लूं तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 में से x माइनस कर दूंगा तो मुझे सेकंड नंबर मिल जाएगा. ये तो पहला मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. सिंगल वेरिएबल. डबल वेरिएबल में क्या करते हैं आप, लेट फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर y. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन x प्लस y इक्वल टू 27 एंड x इंटू y इक्वल टू 182. ऊपर से x निकाल के सेकंड में डाल दो, इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जाएगी. तो आप चाहो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने आपको पहले ही बोला था हम सिंगल वेरिएबल से सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. लेट द फर्स्ट नंबर बी x. अगर पहला नंबर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, अदर नंबर बी व्हाट, अदर नंबर बी 27 माइनस x. क्योंकि दो नंबर का सम आपको कितना दे रखा है 27. दो नंबर का सम 27 दे रखा है. तो पहला नंबर x और दूसरा कितना होगा 27 माइनस x. देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप, जस्ट लाइक देखिए, अगर दो नंबर का सम, ध्यान से ना थोड़ा मैं रफ में समझा रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 27 दे रखा है ऐसा में. तो यहां से अब y को सब्जेक्ट बनाओ तो दूसरा नंबर मुझे कितना मिलेगा, ये x उधर जाएगा क्या होगा 27 माइनस x. देखिए यहां से भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आए समझ में, ठीक है. हाँ डालनी पड़ेगी. तो दूसरी इक्वेशन क्या आती है, x इंटू वाई इक्वल 182. वो y की वैल्यू डाल देते तो इक्वेशन x में आ जाती है पूरी. जस्ट लाइक देखिए, पूरा बता देता हूँ. देखिए ये पहली इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन से तुम क्या निकालोगे, y निकाल दोगे, x कहाँ जाएगा उधर, 27 माइनस x बन जाएगा. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब इनटू करना, x y इक्वल टू 182 दे रखा है. तो यहाँ पे x की y की वैल्यू कितनी है 27 माइनस x. देखो ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर लेते आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. वही आता घूम घुमा के, पानी पी लो करते हुए. चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट, इन दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब पहला नंबर ये दूसरा ये,
x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू वॉट 182। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 182 दे रखा है आपको क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पक्का। चलो अब क्या ब्रैकेट खोल दें, 27 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 27 इंटू एक्स 27 माइनस x को x से कीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर x स्क्वायर माइनस का है तो उसको क्या करेंगे, उस साइड ले जाके प्लस का कर देंगे। आए समझ में, ये आदत डाल दो तो इन सबको उस साइड लेके जाओ। तो देखो ये 182 इधर पड़ा है ऑलरेडी, ये सब उधर जाएंगे तो x पर क्या हो जाएगा प्लस का, और 27x प्लस का क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब इसको ढंग से लिख दें, इसको ढंग से लिख दें, x पर पहले आएगा फिर x आएगा और लास्ट में क्या आएगा कांस्टेंट। तो देखिए x पर पहले लिख देता हूं मैं, माइनस 27x को बाद में लिखता हूं क्योंकि x के बाद x आता है, और प्लस 182 कांस्टेंट लास्ट में लिख दिया मैंने, इक्वल टू 0। इसको इन शॉर्ट मैंने इससे रिलेट करवाया है, इसकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए ax स्क्वायर पहले आता है x पर, फिर x आता है और लास्ट में कांस्टेंट आता है 182। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो 182 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये 182 x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम, इसके दो टुकड़े करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मतलब हमें दो ऐसे नंबर को में तोड़ना है, इसको इस 27 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 27 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए। तो दो नंबर कौन से, 14 एंड 13 करेंगे, हाँ 14 एंड 13, 14 एंड 13 आ गया। देखो 14 इंटू 13 कीजिए आप, 52 कैरी 5, 3 5 18 आ गया 182। अब मैंने कैसे निकाला, तो मैं आपको कल सिखाया था 182 के प्राइम फैक्टर कर लो आप, 182 के प्राइम फैक्टर कर लो, वहीं से मिलेगा। आप देखिए मैं करके बता देता हूँ पूरा आपको। देखिए हमें दो टुकड़े कहाँ से मिले, वो हमें कितने मिल गए 14x 13x, ये कहाँ से मिले, तो 182 का प्राइम फैक्टर करो, ये 182 का प्राइम फैक्टर करो, कितना आएगा 91। 91 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, तो 13 से डिवाइड होगा वो, और सीधा जाएगा, नहीं 2 9 से 2 1 1, हाँ पहले इसको सॉल्व करो, ये लगभग 7 से डिवाइड होगा। यस, कितने टाइम 13 टाइम्स, और 30 1 जा 13। देखो मैंने कल सिखाया था 2 7 जा 14 आ गया और 13 अकेला बच गया, कितना इजी है। मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको टुकड़े हमेशा यहीं से मिलेंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है टुकड़े में मतलब निकालने में और वो नहीं निकाल पा रहा है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्लासिक मेथड है 4.3 एक्सरसाइज के अंदर, वो लगा देना सीधा, कोई टुकड़े लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू डाल दो एक्सरसाइज ABC की, आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए उसके लिए, आप उसको पानी पिलाओ। आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ साइन सेट करो, साइन सेट करो यहाँ पे। अभी 14 प्लस 13 कितना हो गया 27, प्लस का मुझे माइनस का चाहिए, तो मैं दोनों के आगे क्या लगा दूंगा माइनस। देखो एक के आगे लगाऊंगा क्या होगा, एक के आगे लगाऊंगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 14 में से 13 माइनस हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो मुझे माइनस दोनों के आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, दोनों की पेयर बनाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ेगी, नीचे दिखेगा नहीं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। दोनों की पेयर बनाओ। इस पेयर में से एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा कौन है, एक्स, एक्स बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स डिवाइड करोगे आप, एक्स स्क्वायर से एक्स डिवाइड करोगे तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा, एक एक्स ऊपर बचेगा। ये माइनस का माइनस 14x अपॉन एक्स कीजिए, 14x अपॉन एक्स कीजिए, एक्स एक्स कट जाएगा, 14 बचेगा, क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है।
अब यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ 13 या 182 x, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं ले सकता हूँ मैं, 13 कॉमन आएगा, तो 13x अपन 13 कीजिए, 13 से 13 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस 182 अपन 13 कीजिए, कितना आएगा 14 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली x माइनस 14 पूरा ऐसे कॉमन आउट हो गया, और यहाँ कितना बचेगा x माइनस 13, कोई दिक्कत नहीं। अब इफ और की कंडीशन लगाइए, इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना निकलेगा 14 दूर जाएगा, माइनस का क्या हो गया प्लस का, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 13 उधर जाएगा, क्या हो गया 13। तो देखिए दोनों नंबर मिल गए हमें। अगर मैं कहता हूँ x 13 होगा, पहला नंबर 13 होगा, दूसरा कितना होगा 14, पहला 14 होगा, दूसरा कितना होगा 13, आगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, लगातार नंबर, वेरी गुड। अगर पहला 1 है तो दूसरा कितना होगा 2, अगर पहला 10 है अगला कौन सा होगा 11, अगर पहला 20 है अगला कौन सा होगा 21, जस्ट अगला नंबर इज कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो उसने ऐसा बोला है, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है, क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब प्लस वाले नंबर लेने हैं हमें दो, टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर का सम है, जो स्क्वायर का सम है वो कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 365। तो मैं दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं पता है तो मान ले, तो पहला क्या मान ले x, पहला क्या मान ले x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, जस्ट अगला, पहला 21 है अगला कौन सा होगा 22, तो अगला कब आएगा जब 21 में 1 ऐड होगा तो 22 आएगा। तो लेट द फर्स्ट x, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, other is what, other number be x plus 1। क्यों लिखा x plus 1, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या बोलते हैं, अगर पहला x है अगला दूसरा x plus 1 होगा, अगला कौन सा होगा x plus 1, वापस से प्लस 1 कर दो x plus 2, अगला कौन सा होगा x plus 2 x plus 3 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा वो, आगे समझ में प्लस 1 होता रहेगा प्लस 1, आगे समझ में, चलो ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, इनका स्क्वायर का प्रोडक्ट है, इनका स्क्वायर का प्रोडक्ट, स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर, क्या लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ देयर सम, सॉरी सम, सम बोला है, हाँ sum of their square will be what 365। इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। कोई दिक्कत यहाँ तक, इनके स्क्वायर का सम बोला है, इससे मैंने इनको दोनों को स्क्वायर कर दिया, एक्स का स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर, और x प्लस 1 का स्क्वायर किया x प्लस 1, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब क्या करेंगे हम, x स्क्वायर का x स्क्वायर, इसको कैसे सोल्व करेंगे, नहीं ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये लगेगा यहाँ पे, तो लगा दीजिए यहाँ पे, देखिए ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कितना है एक्स,
ए कितना है x, b कितना है 1। तो इस फॉर्मूले में जहां a वहां क्या डालोगे x और b वहां क्या डालोगे 1, क्या होगा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 365। कोई दिक्कत देखिए, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a कितना x, b कितना 1 प्लस b इसका मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 है ये 3। आ गया समझ में? फाइनली इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो मैं मना बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर है तो ये सिचुएशन इधर ही रहेगी, इसको इस साइड लेके चले आइए -365 इज इक्वल टू 0। फाइनली 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से 1 गया कितना बचा प्लस माइनस माइनस 364। कैसा माइनस का बोलो कैसा विष्णु, आए समझ में? ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया हमें। देखिए अब मैं यहां से 2 कॉमन आउट कर दूं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, नहीं करोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं, पर दिख रहा कर लो आप कॉमन। ये इवन नंबर सब इवन, 2 कॉमन आउट कर दो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए। नई पेज यहाँ पे करा देता हूं मैं इसको। यहां से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कर जाएगा, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कर जाएगा एक्स आएगा एक्स माइनस 364/2 कीजिए 182 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 2 8 जा 6 2 2 जा 4 182 आएगा। अब इसको सब्जेक्ट बनाओ, 2 कहाँ जाएगा 0 के नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0.2। ये 2 नीचे गया 0.2 क्या हो गया 0। ये 2 कहाँ चला गया 0 के नीचे 0 हो गया। आए समझ में? इसको सब्जेक्ट बनाया इसको पूरे को, 2 कहाँ गया 0 के नीचे 0 हो गया। अब यहां से इसके 2 टुकड़े बनाइए। अब इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए -182 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसके 2 टुकड़े बनाने हैं जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए, अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 182। तो 2 टुकड़े कितने होंगे अभी निकाले, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कितने 14 और 13। अरे अभी निकाले इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में 182 का प्राइम फैक्टर करवाया था मैंने। तो 182 का प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको 14 और क्या मिल जाएगा दूसरा 30 मिल जाएगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ लिखने के बाद साइन सेट करना मत भूलना। यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा और सिर्फ मैं इसके आगे माइनस लगाऊंगा। क्यों प्लस माइनस माइनस 14 में से 13 गया तो 1 प्लस का 1 चाहिए। अगर कोई बच्चा यहाँ माइनस लगा देता है तो दिक्कत हो जाएगी कि माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब दोनों की पेयर बनाओ, यहां से x कॉमन आउट करो तो x कॉमन x स्क्वायर अपॉन x करोगे, जो कॉमन ले तो उसको डिवाइड करना है तो x स्क्वायर अपॉन x करो। देखो x स्क्वायर अपॉन x करो, एक x कट जाएगा एक x बचेगा, प्लस 14x अपॉन x करो 14x अपॉन x तो x कट जाएगा कितना आएगा 14 माइनस यहाँ 1382 182 यहाँ x नहीं है तो खाली 13 कॉमन लीजिए तो 13 से 13 कट जाएगा, सिर्फ x आएगा माइनस माइनस प्लस 182.13 करो कितना आएगा 14। कोई दिक्कत नहीं, जो कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करना है, शॉर्ट बात खत्म। बार बार बता रहा हूं बाद में। फाइनली x प्लस 14 यहाँ से पूरा कॉमन आउट हो जाएगा, ये पूरा कॉमन आउट। दूसरा क्या बचेगा आपके पास x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इफ और एल्स की कंडीशन लगाएंगे, दिख रहा है यहाँ पे। एक काम इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इफ
पहले मैं x प्लस 14 को 0 लिखूंगा, मुझे कितना आएगा ये x इक्वल टू 14 हो जाएगा, क्या होगा माइनस का 14 और दूसरा नंबर लूंगा मैं x माइनस 13 इक्वल टू 0 और करके यहाँ से x कितना मिलेगा 13 उधर जाएगा, क्या होगा प्लस का। अब मेरे काम का कौन सा नंबर दोनों में से माइनस 14 के 13 क्यों नहीं, उसने पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हो आप, तो इसका आंसर 13 आंसर है इसका। क्या आंसर है 13। अब मैंने माइनस 14 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका क्वेश्चन में क्या लिखा है पॉजिटिव इंटीजर बोला है। अगर नेगेटिव इंटीजर बोलता तो मेरा आंसर क्या आता -14। आगे मेरी बात समझ में पक्का। तो वी नॉट कंसिडर्ड -14 बिकॉज इन क्वेश्चन गिव्स देयर विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स, सो वी हैव टू टेक x इक्वल टू 13। आगे समझ में, तुम्हारा आंसर क्या है x इक्वल टू 13। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, जनरली हमारे पास x इक्वल टू 13 लेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जो पीछे आंसर देगा उसमें 14 भी ले रखा है उसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। -14 आपका नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा, तो -14 लिखोगे क्या आएगा यहाँ पे -14 या फिर क्या आ जाएगा -13 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात देखने वाली बच जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आता है एग्जाम में और बेसिक में तो पक्का आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, तो सबसे पहले ये पता आपको एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है परपेंडिकुलर हाइट, क्या हाइट वैसे ही परपेंडिकुलर ही होती है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर। इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले इस पूरी सिचुएशन को हम डायग्राम पे ले लेते हैं, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसका नामकरण कर दीजिए, नोमेनक्लेचर कर दीजिए ABC, ये 90 डिग्री है। आ गया समझ में, ओके। आपका ABC ट्रायंगल दे रखा है, बात है नहीं। अब उसने क्या बोला है, इसका जो एल्टीट्यूड है, मतलब इसकी जो हाइट है, ये वाली, ये जो हाइट है ये इसके बेस से कितनी कम है 7 सेंटीमीटर। तो मैं बेस को क्या मान लूंगा x, तो ये कितनी हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या बोला है इससे 7 कम है। अगर 20 है ये कितनी होगी 13, ये 10 है, कितनी होगी 3, ओके। और ये हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13, क्योंकि राइट एंगल की जस्ट सामने वाली साइड क्या 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 कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और नीचे वाली क्या कहलाती है ये बेस, और ये क्या कहलाती है परपेंडिकुलर। आ गया समझ में, ध्यान रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड होती है उसमें जो सबसे बड़ी साइड है, उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर और बेस में तो कोई छोटी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जनरली हम राइट एंगल के जस्ट साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे बेस है उसको क्या बोलते हैं बेस, ठीक है। तो हमें इसने बोला कि फाइंड द साइड्स, तो यहाँ लिखना रह गया लेट द बेस बी x, लेट द बेस बी x, तो एल्टीट्यूड विल बी व्हाट x माइनस 7, 7 कम है उससे, सही बात है। अब मुझे x और y निकालने हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे, पाइथागोरस लगा ले इसके अंदर। तो यूजिंग पाइथागोरस क्या लिखोगे यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या बोलती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 13,
परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7 प्लस बेस कितना है, बेस कितना है x, फाइनली सॉल्व कर लीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 13 इंटू 13, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर आगे है ऑलरेडी। मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, क्या बोलती है ये, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a कितना है x, b कितना है 7, देखो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, माइनस का माइनस 2 का 2, a कितना है x, b कितना है 7 प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज इट इज। फाइनल क्या हो जाएगा 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 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 माइनस 7 2 जा 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49। अभी प्लस का 2x स्क्वायर मतलब इधर ही रखूंगा, 169 को ले आइए, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 14x प्लस 49 एज इट इज, ये 169 उधर क्या हो गया माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। फाइनली क्या मिलेगा मुझे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 169 से 49 कितना बचा माइनस 120, माइनस का नंबर बड़ा है इज इक्वल टू 0, माइनस का नंबर बड़ा माइनस का साइन आएगा। अब हम क्या दो कॉमन ले लें छोटा करने के लिए क्वेश्चन को, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 14 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 7 माइनस 120 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 60 इज इक्वल टू 0। ये 2 नीचे चला जाएगा और 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 बाय 2, ये 2 नीचे चला गया तो 0.2 क्या हो गया 0। अब क्या हो जाएगा लास्ट को फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 60 स्क्वायर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना, गलती मत करना, इसे 2 टुकड़े बनाएंगे। अब 60 के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए, 12 एंड 5, वेरी गुड। क्या बन जाएगा 12x एंड 5x, देखिए 12 5 60, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा माइनस 7 लाना है, माइनस लगाया बड़े नंबर के आगे, गलती मत करना, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस 12 से 5 के बाद माइनस 7 आएगा। फाइनली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस, कुल मिला के ये दो नंबर किसके बीच में डालते हैं 7x इसके डाल देते हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं यहाँ पे। अब फाइनल की पेयर बनाओ, तो पहली पेयर में से x बार आएगा तो अंदर क्या बचेगा x बार अपॉन x करेंगे क्या बचेगा x माइनस 12 x अपॉन x करेंगे x कट जाएगा 12 बचेगा, यहाँ प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा सिर्फ x बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस 60 अपॉन 5 करो 12 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं दोनों से, 5 से डिवाइड किया 5 कट गया, 60 से 5 डिवाइड किया 12 आ गया। फाइनली x माइनस 12 दिख रहा है, 2 मिनट देख लेता हूँ मैं, ओके दिख रहा है x माइनस 12 पूरा कॉमन आउट हो गया और दूसरा क्या बोला x प्लस 5, क्या बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जगह कम है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इफ क्या आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x कितना आएगा 12 उधर जाएगा क्या हो गया 12, और दूसरा कितना है x प्लस 5 इक्वल टू 0, x कितना आएगा प्लस 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 5। हमारे काम का कौन सा है प्लस वाला का माइनस वाला, क्यों माइनस वाला नहीं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट एरिया वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे। हमारा आंसर क्या है सिर्फ x इक्वल टू 12, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो परपेंडिकुलर कितना आ गया 12 में से 7 क्या कितना 5, परपेंडिकुलर कितना आ गया अल्टीट्यूड 5 और बेस कितना आ गया 12, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे कितने क्वेश्चन बचे अब
सिर्फ 1 क्वेश्चन हम कल कर देंगे स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ कल हम एक्सरसाइज 4.3 भी स्टार्ट कर लेंगे। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स।